बड़ी खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं और खबर है कि अवैध धर्मांतरण के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर को लेकर यूपी एटीएस घूम रही है, उन ठिकानों की तरफ जा रही है जहां कई राज अभी भी दफन है। उन जगहों पर एटीएस इसे लेकर जा रही है जहां पर रहस्य लोक बसा हुआ था और क्या भीतर से निकल सकता है, कौन कौन लोग इस पूरे लिंक से जुड़े हुए थे, ये सारी चीजें एटीएस पता लगाने को लेकर बेताब है। बलरामपुर के उतरौला लेकर यह टीम पहुंची थी, काफी देर तक धर्मांतरण के अड्डे की जांच हुई और फिर एटीएस की जो टीम थी वहां से निकल गई और कल लखनऊ जेल से जलालुद्दीन की कस्टडी ली गई थी। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, धर्मांतरण गैंग का जो हेड है उसे एटीएस अपने साथ लेकर जा रही है। धर्मांतरण का मुखिया छांगुर पीर बाबा को उत्तर प्रदेश की एटीएस उसके घर उतरौला लेकर आई थी। पूछताछ के बाद देखिए यूपी एटीएस की जो टीम है भारी सुरक्षा के बीच में छांगुर बाबा को लेकर के यहां से जाने वाली है। देखिए ये पहली गाड़ी गई जिसमें छांगुर बाबा नहीं था, ये दूसरी गाड़ी उत्तर प्रदेश एटीएस की आ रही है। यहाँ पर जो उतरौला की पुलिस है पूरी तरह सुरक्षा दे रही है, एटीएस के कमांडो यहाँ पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं एटीएस के अधिकारी भी यहाँ पर बैठे हुए, एटीएस के कमांडो तैनात है पूरी तरह से और यहाँ पर छांगुर पीर बाबा ये बीच में बैठा हुआ है। आप देख सकते हैं कि छांगुर पीर बाबा यहाँ पर बैठा हुआ है जिससे पूछताछ किया गया है। उत्तर प्रदेश के एटीएस के जो जवान हैं यहाँ पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कमांडोज के बीच में छांगुर पीर बाबा को लेकर जाया जा रहा है। सारी पूछताछ हो गई है, कल दिन भर उत्तर प्रदेश की एटीएस ने पूछताछ की है और आज छांगुर बाबा को यहाँ पर ले आया गया। उतरौला की पुलिस यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं कि उतरौला की पुलिस सुरक्षा दे रही थी और इस स्कॉर्पियो से उत्तर प्रदेश की जो एटीएस है वो छांगुर बाबा को लेकर यहाँ से जाती है। कहाँ जाएगी इसका कुछ अता पता नहीं है, लेकिन एक बड़ा अपडेट यह है कि लखनऊ से उत्तर प्रदेश की एटीएस जो है सीधा छांगुर बाबा को लेकर उतरौला में आई थी। उसके घर पर जहां पर बुलडोजर चला था उसके दूसरे घर में जो 3 महले का घर है वहां पर आई हुई थी और बैक साइड से, क्योंकि जो फ्रंट का जो द्वार है उसको तोड़ दिया गया है, फ्रंट के दरवाजे को पहले ही बुलडोजर ने बुलडोज कर दिया है। तो बैक गेट से जो 2 स्कॉर्पियो में कमांडो के साथ उत्तर प्रदेश की एटीएस जो है छांगुर बाबा को लेकर आई थी और उससे पूछताछ करके लगभग आधे घंटे पूछताछ हुई, उसके बाद यहां से रवाना हो जाती है यूपी एटीएस। धर्मांतरण गैंग के सरगना जलालुद्दीन और छांगुर को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब जांच में सामने आया है कि हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने वाले छांगुर को पिछले 3 सालों में 500 करोड़ रुपए का फंड मिला है, जिसमें नेपाल के रास्ते उसने 300 करोड़ लिए। सवाल यह है कि विदेश से इतना फंड लेकर कैसे सुरक्षा एजेंसियों की आंख में यह धूल झोंकता रहा है, कैसे यह धर्मांतरण का गैंग चला रहा था, यह सबसे बड़ा सवाल है। देखिए रिपोर्ट में। बलरामपुर में छांगुर के अय्याश लोग की इंच इंच जमीन इस वक्त बुलडोजर की चोट से कराह रही है। छांगुर को अपने जिस साम्राज्य पर कभी गुमान हुआ करता था, बाबा का बुलडोजर उस साम्राज्य को धूल में मिलाता जा रहा है। लेकिन छांगुर के पाप की जड़ें सिर्फ बलरामपुर तक ही सीमित नहीं है। छांगुर की छल की परतें 7 समंदर पार विदेश तक जा फैली हैं। इसी कड़ी में सुरक्षा एजेंसियों ने एक और बड़ा खुलासा किया। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने वाला राष्ट्र विरोधी छांगुर पिछले 3 सालों में करीब 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी फंडिंग ले चुका है। सुरक्षा एजेंसियों का बहुत बड़ा खुलासा है, छांगुर को धर्मांतरण के लिए 500 करोड़ की फंडिंग मिली। पाकिस्तान, दुबई, तुर्की, सऊदी से ये पैसे आए। अब तक 200 करोड़ का फंड ट्रेस हुआ है। नेपाल से मिले 300 करोड़ रुपए की जांच जारी है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक छांगुर ने विदेशी फंड को सुरक्षा एजेंसियों की नजर से बचाने के लिए पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रखा था। वो विदेशों से आए फंड को सीधे अपने खाते में नहीं लेता था। उसने कुछ ऐसे एजेंट बनाए हुए थे जो धर्मांतरण के नाम पर आए विदेशी फंड को पहले छोटे छोटे खातेदारों के अकाउंट में ट्रांसफर करवाता, फिर एजेंट को 4 से 5% कमीशन देकर पैसे लेता था। जांच एजेंसियों को शक है कि नेपाल से आए 300 करोड़ रुपए के फंड भी छांगुर ने उसी पैटर्न पर लिए। पुलिस जो है यानी जो जांच एजेंसी है वह पता करेगी कि आखिर वह कौन सा मदरसा है, किन मदरसों में पैसा आया, क्या वहां पर पैसा आया सिर्फ या केवल मदरसों के नाम पर ही गुमराह करता रहा। तो तमाम पहलुओं पे जांच होगी। लेकिन यहीं पर
कुछ ही लगभग 20 मीटर दूरी पर छांगुर बाबा का घर है, यानी कि जिस घर पर बुलडोज़र चल चुका है वो छांगुर पीर बाबा वहीं पर रहता था। और साथ ही उसके बगल में देखा जाए तो कुछ मज़ारें हैं और एक दो यहाँ पे बगल में एक मदरसा है, मस्जिद है, अगल बगल काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। अब ये तो जांच में पता चलेगा कि किसका क्या रोल है, बाबा के पैसे जो छांगुर बाबा है उसके पैसे कहाँ कहाँ लगे हैं। सुरक्षा एजेंसियों की माने तो छांगुर ने नेपाल के आसपास 100 फर्जी खाते खुलवा रखे थे, जिसमें पाकिस्तान, दुबई, तुर्की, सऊदी से पैसे डलवाए गए। फिर उस फंड को 5% कमीशन देकर उसने बाकी पैसे लिए। आरोप है कि छांगुर ने नवीन के भी 6 बैंक खाते खुलवाए, जिसमें तकरीबन 34 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जमा है। हालांकि छांगुर के पाप की कलई खुलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां बेहद सतर्क हैं। यूपी पुलिस भी पूरी तरह एक्शन में है। पुलिस का साफ कहना है कि छांगुर ने धर्मांतरण के जरिए जितनी भी कमाई की उसका धूल में मिलना तय है। छांगुर बाबा के गिरोह द्वारा काफ़ी समय से धर्मांतरण लगातार कराया जा रहा था। इसके लिए हनी ट्रैप्स का प्रशासनिक दबाव बनाना, नाबालिगों को अपने इन्फ्लुएंस में लेना, तरह तरह से ऐसे लोगों का इस्तेमाल करना जिनका इन्फ्लुएंस आसानी से समाज में है, उनका इस्तेमाल करके धर्मांतरण कराया गया। कुल मिलाकर धर्मांतरण के धंधे से करोड़ों की कमाई करने वाले छांगुर के पाप का पूरी तरह से पर्दाफाश हो चुका है। एक तरफ सुरक्षा एजेंसियां धर्मांतरण गैंग की जड़ें साफ करने में लगी हैं, तो दूसरी उस काली कमाई को भी धूल में मिलाने का काम तेजी से कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं और खबर है कि अवैध धर्मांतरण के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर को लेकर यूपी एटीएस घूम रही है, उन ठिकानों की तरफ जा रही है जहां कई राज अभी भी दफन है। उन जगहों पर एटीएस इसे लेकर जा रही है जहां पर रहस्य लोक बसा हुआ था और क्या भीतर से निकल सकता है, कौन कौन लोग इस पूरे लिंक से जुड़े हुए थे, ये सारी चीजें एटीएस पता लगाने को लेकर बेताब है। बलरामपुर के उतरौला लेकर यह टीम पहुंची थी। काफी देर तक धर्मांतरण के अड्डे की जांच हुई और फिर एटीएस की जो टीम थी वहां से निकल गई और कल लखनऊ जेल से जलालुद्दीन की कस्टडी ली गई थी। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, धर्मांतरण गैंग का जो हेड है उसे एटीएस अपने साथ लेकर जा रही है। धर्मांतरण का मुखिया छांगुर पीर बाबा को उत्तर प्रदेश की एटीएस उसके घर उतरौला लेकर आई थी। पूछताछ के बाद देखिए यूपी एटीएस की जो टीम है भारी सुरक्षा के बीच में छांगुर बाबा को लेकर के यहां से जाने वाली है। देखिए ये पहली गाड़ी गई जिसमें छांगुर बाबा नहीं था, ये दूसरी गाड़ी उत्तर प्रदेश एटीएस की आ रही है। यहां पर जो उतरौला की पुलिस है पूरी तरह सुरक्षा दे रही है, एटीएस के कमांडो यहां पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं एटीएस के अधिकारी भी यहां पर बैठे हुए, एटीएस के कमांडो तैनात है पूरी तरह से और यहां पर छांगुर पीर बाबा ये बीच में बैठा हुआ है। आप देख सकते हैं कि छांगुर पीर बाबा यहां पर बैठा हुआ है जिससे पूछताछ किया गया है। उत्तर प्रदेश के एटीएस के जो जवान हैं यहां पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहां पर कमांडोज के बीच में छांगुर पीर बाबा को लेकर जाया जा रहा है। सारी पूछताछ हो गई है, कल दिन भर उत्तर प्रदेश की एटीएस ने पूछताछ की है और आज छांगुर बाबा को यहां पर ले आया गया। उतरौला की पुलिस यहां पर मौजूद है, आप देख सकते हैं कि उतरौला की पुलिस सुरक्षा दे रही थी और इस स्कॉर्पियो से उत्तर प्रदेश की जो एटीएस है वो छांगुर बाबा को लेकर यहां से जाती है। कहां जाएगी इसका कुछ अता पता नहीं है, लेकिन एक बड़ा अपडेट यह है कि लखनऊ से उत्तर प्रदेश की एटीएस जो है सीधा छांगुर बाबा को लेकर उतरौला में आई थी उसके घर पर जहां पर बुलडोजर चला था। उसके दूसरे घर में जो 3 महले का घर है वहां पर आई हुई थी और बैक साइड से, क्योंकि जो फ्रंट का जो द्वार है उसको तोड़ दिया गया है, फ्रंट के दरवाजे को पहले ही बुलडोजर ने बुलडोज कर दिया है। तो बैक गेट से जो दो स्कॉर्पियो में कमांडो के साथ उत्तर प्रदेश की एटीएस जो है छांगुर बाबा को लेकर आई थी और उससे पूछताछ करके लगभग आधे घंटे पूछताछ हुई, उसके बाद यहां से रवाना हो जाती है यूपी एटीएस।